गुड इवनिंग में क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी नवीं क्लास पे चलेंगे। और इस नवीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे विस्तास के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपके विस्तास में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने शुरुआत के 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और इस 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 8 नंबर पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पर विस्तास में दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपके विस्तास में से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो मींस आपका 8 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपकी रिवीजन सीरीज की 8 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 9वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस है सेकेंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही है। तो इसलिए आप लोग सेकेंड चैनल से ग्रामर के लिए जुड़ जाइएगा। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसकी किसी भी क्लास को मिस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है चैप्टर 4 क्वेश्चंस। मींस पिछली क्लास में 3 चैप्टर की इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुके थे। आज की इस क्लास में चैप्टर 4 क्वेश्चंस पर हम लोग जो है चलेंगे। और जो है विस्तास का चैप्टर 4 कौन सा है प्यारे बच्चे? दी एनिमी है। अब दी एनिमी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग पहले उसे कवर करते हैं। और भैया ये प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 16वां होगा, क्योंकि पिछली क्लास में 15 प्रश्न कवर कर चुके थे ना, तो इसलिए जाहिर सी बात है प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 16वां होगा। प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है, हु वाज सदाऊ? सदाऊ कौन थे? तो भैया जो है सदाऊ कौन थे? एक जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट थे ना। मींस एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे ना, उसी चीज को आपको लिख देने हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? मींस उनका घर कहां पर स्थित था? तो भैया उनका घर समुद्र तट के किनारे पर स्थित था ना, तभी तो अमेरिकन सोल्जर उनके घर के जो है सामने आकर के गिरता है समुद्र में से। तो भैया उसी चीज को आप लिख देंगे। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछे हुए हैं तो एक एक करके हमने जो है प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हुआ सदाऊ, सदाऊ कौन थे? इसका उत्तर देखिए, सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन। मिस सदाऊ एक जापानीज सर्जन थे एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। मिस डॉक्टर सदाऊ एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और उनका घर कहां पर स्थित था उसका उत्तर देखिए, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उनका घर स्थित था ऑन दी सी कोस्ट मींस समुद्र तट के किनारे पर, वेयर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना, जहां पर वे अपनी पत्नी हाना के साथ एंड 2 चिल्ड्रेन और 2 बच्चों के साथ रहते थे। जहां पर वे अपनी पत्नी हाना और 2 बच्चों के साथ रहते थे। तो भैया ये हो गया इस 16वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 17वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट वेयर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रेन। बढ़ते हैं जो है दूसरे प्रश्न पर, मींस जो है 17वें प्रश्न पर। ओवरऑल मिलाकर के 17वां प्रश्न आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है, व्हाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका? मींस सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया?
तो भैया सदाऊ को अमेरिका इसलिए भेजा गया था ताकि वे सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई कर सकें। उनके पिता की इच्छा यही थी ना कि हमारा बेटवा भैया क्या बन जाए, डॉक्टर बन जाए ना। तो उसी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ भेजे हुए थे, अमेरिका भेजे हुए थे। तो उसी चीज को आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न, इसी में अगला प्रश्न है, वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, मिस बाद में उन्हें जापान में ही क्यों सुरक्षित रख लिया गया। तो भैया इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण क्योंकि वह एक वैज्ञानिक थे और ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरह से साफ कर देती। तो पहला तो इस रीजन से नहीं भेजा गया। और दूसरा रीजन था, जो ओल्ड जनरल थे, मींस बूढ़े जनरल थे, उनको ऑपरेशन की आवश्यकता थी और डॉक्टर सदाऊ जो है प्रसिद्ध, जो है जापान के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो इसलिए जो है जनरल को ऑपरेशन की किसी समय आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है डॉक्टर सदाऊ को बाहर नहीं भेजे। तो भैया ये हो जाएगा, दोनों रीजन हो जाएगा। तो अब इसमें दो दो प्रश्न पूछे हुए हैं, एक एक करके उसका उत्तर देख लेते हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। और भैया यूपी बोर्ड 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हुए हैं, हम सारे प्रश्न को आपको ले लिए हुए हैं, ताकि कहीं भी अगर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से उस प्रश्न को कर ले जाओ। क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर 2022 की ही एक परीक्षा हुई है। इसके अलावा यूपी बोर्ड में इस नए सिलेबस पर कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो इसलिए 2022 के सभी सेट के प्रश्न को हमने सम्मिलित किए हुए हैं। अब यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, एक एक करके कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका, मीन्स सदाऊ को अमेरिका भेजा गया था टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, मीन्स सर्जरी और जो है मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। मीन्स जो है डॉक्टर सदाऊ को जो है अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। ये जो है पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, जो प्रश्न था कि सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया था। अब जो दूसरा प्रश्न है, वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, उन्हें बाद में जापान में सुरक्षित क्यों रख लिया गया था, उसका उत्तर देखिए। ही वाज लेटर केप्ट इन जापान, उन्हें बाद में जापान में सुरक्षित रख लिया गया था बिकॉज, क्योंकि ही वाज परफेक्टिंग, वह बना रहे थे, और डिस्कवरी मीन्स खोज, क्योंकि वह ऐसी खोज कर रहे थे विच वुड रेंडर, जो साफ कर देती, उन्स मीन्स घाव को, इंटायरली क्लीन मीन्स पूर्णतया साफ, मीन्स जो घाव को पूर्णतया साफ कर देती। एंड देयर वाज एंदर रीजन, और इसके अलावा भी एक अन्य कारण भी था, फॉर कीपिंग सदाऊ इन जापान, मीन्स सदाऊ को जापान में रखने का। ये तो एक कारण ये हो गया, इसके अलावा भी एक कारण था जो है सदाऊ को जापान में सुरक्षित रखने का। और वो कारण क्या था, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, दी ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, मीन्स जो है बूढ़े जनरल को एक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। सो डॉक्टर सदाऊ सर्विसेज वर नीडेड एट एनी टाइम, इसलिए डॉक्टर सदाऊ की सेवा जो है किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर सदाऊ की सेवा की किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती थी। तो भैया ये हो गया इस 17वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर कुछ इस तरह से है, Sadao was sent to America to learn about surgery and medicine. He was later kept in Japan because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. And there was another reason for keeping Sadao in Japan. The old general might need an operation, so Dr. Sadao's services were needed at any time. तो भैया ये हो गया इस जो है 17वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके लाइक की संख्या जो है 100 प्लस करें। जल्दी से आप लोग लाइक करके संख्या 100 प्लस करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये यूपी बोर्ड 2022 के 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है। पहला सेट ई सेट में पूछा गया, दूसरा ईजी सेट में पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट, कैसे डॉक्टर सदाऊ ऑपरेशन करते हैं दी व्हाइट मैन, उस गोरे व्यक्ति का जो है डॉक्टर सदाऊ कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो भैया पहले उघाव के अंदर जो है टॉर्च लाइट से देखते हैं, उसके बाद जो है जो गोली होती है चीरा फीरा लगा करके गोलियां को निकाल देते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑपरेशन किए हुए थे। अब देखिए उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं ध्यान से देखिए।
डॉक्टर सदाऊ पियर्ड इनटू मीन्स डॉक्टर सदाऊ ने झांका, पियर्ड मीन्स होता है झांकना, डॉक्टर सदाऊ ने झांका इनटू द वुंड मीन्स घाव में विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड मीन्स जो उनके माथे पर जो है चमकीली सर्जन की लाइट बधी हुई थी उससे उन्होंने जो है घाव के अंदर झांका। फास्टेंड मीन्स होता है बधी होना, ऑन हिज फोरहेड, फोरहेड मीन्स होता है माथे पर, जो उनके माथे पर लाइट बधी हुई थी उससे उन्होंने घाव में झांका। दी बुलेट वाज स्टिल दियर और गोली वहां पर अभी भी थी मीन्स जो गोली उस व्यक्ति को लगी हुई थी वो वहां पर थी। देन क्विकली फिर उसके बाद तेजी से जल्दी से विद द क्लीनेस्ट मीन्स एकदम सफाई से एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स और सबसे सटीक चीरा लगा करके, इंसिजन्स मीन्स हो जाएगा चीरा लगा करके, दी बुलेट वाज आउट उन्होंने गोली को बाहर निकाल दिया। दिस टाइप इस तरह से डॉक्टर सदाऊ ऑपरेटेड दी वाइट मैन, डॉक्टर सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किया। इस तरह से डॉक्टर सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का क्या किया, ऑपरेशन किया। तो भैया ये हो गया जो है इस 18वें प्रश्न का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर देखिए एक बार, डॉक्टर सदाऊ peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet was still there. Then quickly with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. This time Dr. सदाऊ operated the white man. भैया ये हो गया आपका 18वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। और 19वां प्रश्न प्यारे बच्चे आपके चैप्टर 5 से है। चैप्टर 5 आपका विस्तार का कौन सा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी मीन्स जो आपका शुड विजार्ड हिट मॉमी वाला चैप्टर है उससे अब प्रश्न चलेगा। और इसे किसने लिखा हुआ, जॉन अपडाइक ने लिखा हुआ है। प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने 19वां क्या है, ध्यान से देखिए। हु वाज क्लेयर, क्लेयर कौन थी, तो भैया क्लेयर कौन थी, जैक की पत्नी थी ना। और अगला प्रश्न, वाई वाज जैक वरीड, जैक क्यों चिंतित था, अबाउट हर मीन्स उनके बारे में, जैक उनके बारे में क्यों चिंतित था, तो भैया जैक इसलिए चिंतित था कि वो जो 6 महीना की गर्भवती थी मीन्स प्रेग्नेंट थी और निचवा काम कर रही थी, इसलिए जो है जैक उनके बारे में चिंतित था। यही सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कवर करिएगा। प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। क्लेयर वाज दी वाइफ ऑफ मिस्टर जैक मीन्स क्लेयर मिस्टर जैक की पत्नी थी, पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न का उत्तर, ही वाज वरीड अबाउट हर, वह उनके बारे में चिंतित था, बिकॉज क्योंकि सी वाज 6 मंथ प्रेग्नेंट, वह 6 महीने की गर्भवती थी, क्योंकि वह 6 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह उनके बारे में चिंतित था। तो भैया जब पत्नी प्रेग्नेंट हो तो जाहिर सी बात है पति चिंतित होगा ना, और जो है प्रेग्नेंट होने के बाद काम कर रही हो नीचे, अगर कहीं इधर उधर जो है हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए बेचारा चिंतित था। तो भैया ये हो गया 19वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद 20वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर जल्दी से देखिए। Claire was the wife of Mr. Jack. He was worried about her because she was 6 month pregnant. आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है। Why did the mother of Roger Skunk, क्यों रोजर स्कंक की माँ गो टू दी विजार्ड मिस जादूगर के पास जाती हैं, मिस जो है रोजर स्कंक की माँ जादूगर के पास क्यों जाती हैं, तो भैया उसकी स्मेल को चेंज कराने के लिए ना, जो उसकी रोजेस की स्मेल आ रही थी उस रोजेस की स्मेल को चेंज कराने के लिए गई हुई थी ना, तो आप उसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, दी मदर ऑफ रोजर स्कंक मिस रोजर स्कंक की माँ वेंट टू दी विजार्ड, उस जादूगर के पास गई, टू चेंज दी स्मेल्स ऑफ हर सन मिस अपने बेटे की महक को चेंज कराने के लिए, मिस अपने बेटे को महक को चेंज कराने के लिए वे गई हुई थी। तो भैया ये हो गया इस 20वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 21वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। उत्तर कुछ इस तरह से है, दी मदर ऑफ रोजर स्कंक वेंट टू दी विजार्ड टू चेंज दी स्मेल्स ऑफ हर सन। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के REE सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। अब 21वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न है भैया, 21वां प्रश्न ध्यान से देखिए। हु वाज द विजार्ड
मिस जादूगर कौन था? तो भैया जादूगर कौन था? जादूगर जो है जैक की कहानी का एक पात्र था ना, उससे लिख देंगे। अगला, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी? उसकी भूमिका क्या थी इस कहानी में? उसकी भूमिका क्या थी? तो भैया उसकी भूमिका यही थी कि जो भी जो है रोजर स्कंक को समस्या होती थी या फिर रोजर नामक प्राणी को जो भी समस्या होती थी वह उसका समाधान कर देता था। यही जो है जादूगर का रोल था, मीन्स भूमिका थी। अब उसी चीज को देखिए हमने लिखे हुए हैं, द विजार्ड इज द कैरेक्टर, मीन्स विजार्ड एक पात्र है इन जैक्स स्टोरीज, मीन्स जैक की कहानियों का, मीन्स जैक की कहानियों का एक पात्र है विजार्ड, हु यूजुअली प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन, जो समाधान देता था, टू वाट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, मीन्स रोजर जो भी समस्या जो समस्या का सामना कर रहा होता था उसका वह समाधान देता था, उसका वह हल देता था। ये हो जाएगा 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 22वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The wizard is the character in Jack's stories who usually presents the solution to whatever problem Roger is facing। तो भैया ये हो गया 21वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पर, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 22वां प्रश्न है, When did Jack start telling stories to his daughter Jo? मीन्स जो है जैक ने अपनी पुत्री जो को कब कहानी सुनाना शुरू किया? तो भैया जब जो है जो 2 वर्ष की थी तब से उन्होंने कहानी को जो है सुनाना प्रारंभ किया था। एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या थी? भैया समस्या यही थी कि अब उसकी बिटिया जो को नींद नहीं आती थी, यही उसकी समस्या थी। अब इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, जैक स्टार्टेड टेलिंग टू स्टोरीज टू हिज डॉटर जो, मीन्स जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानी सुनाना प्रारंभ किया व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब वह केवल 2 वर्ष की थी। मीन्स जब वह जो है केवल 2 वर्ष की थी तब से जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। आगे देखिए, जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछे हुए थे, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी? इसका उत्तर देखिए, हिज प्रॉब्लम वाज दैट, उसकी समस्या थी कि जो नेवर फेल एस्लीप नैप्स एनीमोर, मिस जो को अब दोपहर में नींद नहीं आती थी। उसकी समस्या ये थी कि जो को अब जल्दी दोपहर में नींद नहीं आती थी। तो भैया ये हो गया 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 23वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Jack started telling stories to his daughter Jo when she was 2 years old. His problem was that Jo never fell asleep naps anymore। तो भैया ये हो गया इस 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से लाइक करें। और ये आपका जो है 23वां प्रश्न चैप्टर 6 से है। चैप्टर 6 आपका अंतिम चैप्टर, आपके सिलेबस का अंतिम चैप्टर है। और कौन सा चैप्टर 6 है विस्तास का? ऑन दी फेस ऑफ इट, मीन्स जो है ये अब जितने भी 2-3 प्रश्न होंगे सभी जो है आपके अंतिम चैप्टर ऑन दी फेस ऑफ इट से होंगे। पहला प्रश्न इसमें से प्यार बच्चों देखिए क्या है, हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे? तो भैया मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी टीन का पैर था और एक सुंदर सा उनके पास बगीचा था। ये हो जाएगा। अगला, हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, कैसे डेरी उनके संपर्क में आया? तो भैया डेरी जो है दीवार कूद करके उनके बगीचे में सोचा कि कौनो नहीं है तो इसलिए आ गया था, तो इस प्रकार से जो है उनके कांटेक्ट में आ गया, मीन्स उनके संपर्क में आ गया। यही हो जाएगा 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। देखिए लिखे हुए हैं, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, मिस मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे, हु हैज अ टिन लेग, जिनकी एक टिन की पैर थी, एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस, और एक बड़े घर में रहते थे, विथ अ लवली एंड इनॉर्मस गार्डन, मीन्स एक प्यारे और जो है विशाल बगीचे के साथ, मीन्स एक प्यारे और विशाल बगीचे के साथ वह एक बड़े से घर में रहते थे। ये हो गया हु वाज मिस्टर लैम्ब का उत्तर हो गया। अब दूसरा जो प्रश्न है कि डेरी उनके संपर्क में कैसे आया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, डेरी इंटर्ड, डेरी प्रवेश किया इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मीन्स मिस्टर लैम्ब के बगीचे में, मिस डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश किया बाई क्लाइंबिंग ऑन दी वॉल, मिस दीवार पे चढ़ करके, दीवार पे चढ़ करके जो है वह जो है उनके बगीचे में प्रवेश किया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, इट वुड बी अ लोनली प्लेस, यह जो है एकमात्र स्थान होगा, मीन्स यह खाली स्थान होगा, लोनली मिस हो जाएगा खाली स्थान, और उसने सोचा कि यह एक खाली स्थान होगा।
दिस वे इस तरीके से डेरी केम इन हिज कॉन्टैक्ट, डेरी उनके संपर्क में आया, इस तरह से डेरी उनके संपर्क में आया। तो भैया ये हो जाएगा इस 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन who has a tin leg and lived in a big house with a lovely and enormous garden. Derry entered into Mr. Lamb's garden by climbing on the wall and he thought it would be a lonely place. This way Derry came in his contact. तो भैया ये हो गया इस 23वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 24वां प्रश्न है और ये 24वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के REE सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखिए, वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड, मिस डेरी क्यों प्रभावित हुआ, बाई मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब से, मिस डेरी मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित हुआ। तो भैया उनकी क्वालिटीज की वजह से प्रभावित हुआ था ना। अब कौन कौन सी क्वालिटीज थी, अब उन क्वालिटीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं, मिस्टर लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड, मीन्स मिस्टर लैम्ब का सकारात्मक दृष्टिकोण टूवर्ड्स लाइफ, मीन्स जीवन के प्रति, मीन्स मिस्टर लैम्ब का सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति, हिज वे ऑफ लिविंग, उसका जीवन जीने का तरीका, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, उसका आशावादी विचार, या फिर जो है आशावादी कैरेक्टर मीन्स विचार यही कह सकते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर मीन्स दोस्ताना व्यवहार, एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू फुलेस्ट, और जो है अंततः वह अपने जीवन को जो है पूरे आनंद के साथ जीना चाहता था। दीज वर दी क्वालिटीज, यही सारे गुण थे आप मिस्टर लैम्ब के, दैट अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम, जो डेरी को उनके तरफ आकर्षित किया, यही सारे गुण थे जो डेरी को उनकी तरफ आकर्षित किया। तो भैया ये हो जाएगा 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 25वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो है 24वें प्रश्न का उत्तर क्या है, मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, हिज वे ऑफ लिविंग, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, friendly behavior, and finally he wanted to live his life to the fullest. These were the qualities of Mr. Lamb that attracted Derry towards him. तो भैया ये हो गया इस 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 25वें और अंतिम प्रश्न की तरफ, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 25वां और अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए, हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था। तो भैया डेरी 14 वर्ष का था। अगला प्रश्न, वाई पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे क्यों डरते थे। तो भैया उसका जो है बदसूरत जला हुआ चेहरा था ना, इसलिए लोग उससे डरते थे। दोनों प्रश्न का उत्तर सिंपल सा है, आप लिख दोगे। देखिए लिखे हुए हैं, डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, मीन्स डेरी एक 14 वर्ष का लड़का था। पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड एन अगली बर्न फेस, क्योंकि उसका जला हुआ बदसूरत चेहरा था, क्योंकि उसका जला हुआ बदसूरत चेहरा था, इसलिए लोग उससे डरते थे। तो भैया ये हो गया इस 25वें और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति हम लोग करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, people were afraid of him because he had an ugly burnt face। ठीक है, तो ये आपका आज की यहीं पर क्लास कंप्लीट हो गई। अब आपका लिटरेचर में केवल जो है इसी विस्तार का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचा है, मिस जिसकी 2 क्लास बची हुई है। कल और परसों की क्लास में आपका वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, मिस कल और परसों में आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो, 199 रुपये फीस है, आप एडमिशन ले सकते हो। और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप 249 में एडमिशन ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें एक एक करके लिखी गई हैं, मिस जैसे सभी चैप्टर की समरी मिलेगी, रिवीजन आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर का पूरा करा दिया जाएगा, सीरीज प्रैक्टिस कराया जा रहा है, रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें भी मॉडल पेपर कराया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, डेली इवनिंग टेस्ट होता है, पीडीएफ दिया जाता है, सारी चीज़ें आपको जो है क्रैश कोर्स में मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस क्रैश कोर्स उसमें होगा। ठीक है, और पेमेंट आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 739293
7172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। तो प्यार जी, ये पूरा एडमिशन प्रक्रिया हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास जो है 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भैया ये ओ रिवीजन सीरीज चल रही है, जिससे हमने पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लास दी जा रही हैं, आप सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे और सभी क्लासेस को आप अटेंड करोगे। कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। और भैया कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो इसलिए बच्चे, अभी आपका संघर्ष का दौर चल रहा है, संघर्ष करते रहिए। जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर बेहतरीन जाएगा, तब आपको इसका नतीजा, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कितना आपका संघर्ष बेहतरीन हुआ। तो इसलिए आप संघर्ष से घबराएं नहीं, मेहनत करते रहें, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।